हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो वीडियो लेके आए हैं ना, वो स्पेशली फ्रेशर्स के लिए है और उन सिविल इंजीनियर्स के लिए है जो कि साइट में कोई भी नया टास्क मिलता है तो जाने के पहले थोड़ा झिझकते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर टास्क के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे पाएंगे कि नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आपको पता रहेगा कि साइट में किस तरीके की क्वेश्चनिंग हो सकती है। सो दिस होल वीडियो इज़ अबाउट कि आप साइट में अगर कोई एक पर्टिकुलर टास्क के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपको सामने से क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या क्या आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हम आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट आउट कराने वाले हैं चीज़ें जो आपको साइट में पूछा जा सकता है हर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। तो आप कभी भी नेक्स्ट टाइम अगर साइट जाएं तो आपको सिर्फ अपनी डायरी खोलनी है और उसमें आपको उस पर्टिकुलर टास्क के लिए क्वेश्चनिंग्स मिल जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी पॉइंट तक, बहुत अच्छा पॉइंट है आखिरी पॉइंट भी। और शुरू करते हैं हमारा वीडियो। नंबर वन की अगर बात करें तो आता है सेंटर लाइन लेआउट। आप जब भी फर्स्ट टाइम सेंटर लाइन करने जा रहे हैं तो पहला चीज़ तो ये है कि आप प्रिंट आउट लेके स्टडी कर लें और साइट की भी स्टडी कर लें, प्लस आप बैकएंड पे भी स्टडी कर लें कि आपका बेंचमार्क कहाँ है। आपकी साइट में आजू बाजू कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग अगर है तो इट इज़ बेटर कि आप उससे अलाइन कर लें। अगर बिल्डिंग नहीं है, फ्री साइट है, तो आपको बेंचमार्क किस रेफरेंस पॉइंट से लेना है उसकी वर्किंग बैक एंड में पहले ही ऑफिस में कर लें, ताकि आप मार्किंग पहले से करके लेके जाएं। दूसरी चीज़ की बात करें तो आपको जो 90 डिग्री लेना होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमको 90 डिग्री लेना होता है, उसकी वर्किंग अच्छे से पूछ लें, अपने सीनियर से एक बार अच्छे से समझ लें और फिर बिल्कुल साइट में जाके आप इजीली मार्किंग करा सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो बारी आती है फुटिंग्स की। हमारा जब सेंटर लाइन हो जाएगा तो फुटिंग्स अगर आपको वर्किंग करनी है तो आपका जो धागा है वो बने रहेगा कहाँ पे, नेचुरल ग्राउंड लेवल पे। आपको फुटिंग कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, किसी भी एक्सकवेशन पीट पे। तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जो गोली गिराते हैं वो वर्क करवाना अच्छे से आना चाहिए मिस्त्री से। और वो गोली गिरा के नीचे जो आपको मार्किंग करनी है कॉलम की, वो मार्किंग करना आपको एक बेसिक समझ में आना चाहिए। प्लस ऑब्वियस सी बात है, आपको फुटिंग का साइज़ और उसकी डेप्थ कितनी कास्ट करनी है और उसमें रिइंफोर्समेंट क्या डालना है, कितने स्पेसिंग में डालना है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नंबर 3 की बात करें तो आता है ग्राउंड बीम प्लेन बीम विथ ग्रेट स्लैब। अगर आपको ग्राउंड बीम प्लेन के बारे में डिटेल वीडियोस देखनी तो ऑलरेडी हमने डाली हुई है, बट आपको अगर साइट में जा रहे हैं तो फर्स्ट थिंग ग्राउंड बीम की जो रिइंफोर्समेंट है वो चेक करनी आनी चाहिए। साइड्स कितने विड्थ में लगाने हैं वो चेक करना आना चाहिए। प्लस आपको अंदर में जो सॉइल फिलिंग करेंगे वो कॉम्पैक्टेड है कि नहीं वो कैसे करवाना है वो आना चाहिए। आपको सबलिंग प्रोसेस कैसा होता है वो आना चाहिए। प्लस आपको गाइड करना है कि यहाँ पे हमको पेस्ट कंट्रोल पहले से करवाना है वो आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो हम बात करें अगर ग्रेट स्लैब की तो ग्रेट स्लैब का इन्फोर्समेंट जैसे मैश के फॉर्म में बनता है वो, उसके नीचे झिल्ली लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट होकर कास्ट होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल बताना पड़ेगा। नंबर 4 की अगर बात करें तो आता है बेसमेंट। अब देखो बेसमेंट में आपका जो रैंप बनता है उसका स्लोप निकालना, उसकी इन्फोर्समेंट कितनी है ये बिल्कुल आपको अच्छे से आना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होकर जाएं। सम्प वेल कहाँ पे बनना है, वो पानी कहाँ से आएगा, ड्रेन कैसे होगा, ड्रेन का स्लोप निकालना एक्सप्लेन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। बेसमेंट में आपकी आरसीसी वॉल्स होती हैं, वॉल्स में कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स लेना है ताकि लीकेज ना हो और सीपेज का इशू ना आए, वो आपको गाइड करना अच्छे से आना चाहिए। प्लस एक और टॉप ऑफ इट है कि वाटर प्रूफिंग, क्योंकि कोई भी आप साइट पे जाओगे तो वाटर प्रूफिंग की बात ज़रूर निकलेगी सिंस बेसमेंट है, तो आपको टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग बेसिक पता होना चाहिए। आपके पर्टिकुलर साइट पे कौन सा बेस्ट सूट होगा उसके लिए आप पहले से सीनियर से प्रिपेयर होकर जाएँ। फिफ्थ की बात करें तो आता है कि स्लैब बीम की ड्राइंग, मतलब कि आपको स्लैब और बीम का स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीड करना, उनकी डेप्थ कितनी है वो चेक करना, उसमें कवर कितना लेना है, प्लस रिइंफोर्समेंट कैसी कैसी डालनी है, क्रैंक क्या होता है, एक्स्ट्रा बार्स क्या होते हैं, फुल लेंथ क्या होता है, या फिर अगर आपको चिमटा बार भी मार, ये सारी चीज़ों का डिटेल रीड करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। साइट में आप ये भी देखेंगे कास्टिंग के जस्ट पहले आप वो साइट अच्छे से क्लीन हो जाए, पानी से अच्छे से धुला होना चाहिए, कोई भी अंडर डेब्रिज नहीं होनी चाहिए। सैंडरी ड्राइंग्स की बात करें तो आपको प्रॉपर रंगत जो बोलते हैं वो कराना और कैसे सही किए कि नहीं किए वो चेक करना आना चाहिए। कैसे चेक करेंगे, हम गुनिया मिला के चेक करेंगे। गुनिया बेसिकली क्या होता है, 90 डिग्री जो चेक करते हैं। ओके। सेकेंड चीज़ आपको सील लेवल क्या होता है
उसका फ्लोर फिनिश लेवल क्या होता है, फ्लोर फिनिश लेवल से लिंटल लेवल तक हम कैसे पहुंचते हैं, वो सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ड्राइंग्स रीड करनी आनी चाहिए। प्लस आपका लिंटल बीम्स की जो ड्राइंग्स है उसमें छड़ कितनी लगने वाली है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसको पिन कैसे बांधना है, वो सब भी बेसिक नॉलेज बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। नंबर 7 की बात करें तो आता है प्लास्टरिंग। प्लास्टर में आपको फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको रेशो प्रॉपर आना चाहिए, 1:3 का लेना है कि 1:4 का लेना है कि 1:6 का लेना है, किस साइड का प्लास्टर होना है, इंटीरियर का प्लास्टर है कि एक्सटीरियर का प्लास्टर है। लेटस से इंटीरियर का प्लास्टर 12 mm लेते हैं, एक्सटीरियर का प्लास्टर जनरली 16 mm के आसपास लेते हैं। ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस अगर आपको इसको चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा बार डाल के चेक कर सकते हैं कि उसकी डेप्थ कितनी आ रही है प्लास्टर की। सेकंड, आपका प्लास्टर में अगर डबल प्लास्टर होना है तो वो आपको एलिवेशन ड्राइंग से रीड करना आना चाहिए। नंबर 8 की बात करें तो आता है विंडोज़। अब विंडोज़ में आप देखेंगे फर्स्ट थिंग हम लोग आजकल जनरली जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्या होता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को आपको फेस से लगाना है कि फ्रेमिंग करके लगाना है कि मोल्डिंग करके लगाना है, ये आप आर्किटेक्ट से अच्छे से क्लियर करके जाएं। सेकेंड चीज़, उसमें जो ग्रिल लगनी है वो अंदर से लगनी है कि बाहर से लगनी है, वो प्रिपेयर करके जाएं। थर्ड चीज़, आपकी फ्रेम जो लगनी है कौन सी, विंडो की, वो यूपीवीसी लगनी है, एल्यूमिनियम की लगनी है कि फिक्स ग्लास लगना है, उसकी ड्राइंग्स भी अच्छे से पढ़ के प्रिपेयर करके साइट पे जाएं। नंबर 9 की बात करें तो आता है एलिवेशन मार्किंग्स। अब एलिवेशन में n नंबर ऑफ मटेरियल्स लगते हैं, आपको मार्किंग देना आना चाहिए। जैसे कि आप टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स कितने बाय कितने का लग रहा है, कितने बार ग्रूव की लाइन आएगी, कितने स्पेसिंग में लगेगी, वो आपको आना चाहिए। कैसा मार्क देना, किससे, रेफरेंस पॉइंट से। प्लस अदर प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं आपके, टेक्सचुरा हो सकता है, HPL शीट्स हो सकती है, एल्यूमिनियम शीट्स हो सकती है, ग्लास हो सकता है। तो सबका बिल्डिंग लेवल से वो कितना प्रोजेक्टेड है वो आपको एलिवेशन, जो 2D एलिवेशन ड्राइंग होती है उससे देख के आना चाहिए। उसमें लिखा रहता है 0 लेवल ये है, +2 लेवल ये है, -1 लेवल ये है, ये सारी डिटेल्स दी रहती है। सेम गोज विथ उसमें अगर कुछ और तरीके का टेक्सचर वर्क या प्लास्टर वर्क होना है या कुछ उसमें अलग तरीके का पेंट होना है तो वो भी आपको स्टडी करना और उसको डिस्कस करना अच्छे तरीके से आना चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी न्यू साइट। नंबर 10 की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जितनी भी ये 9 पॉइंट्स हमने बताए, सारे पॉइंट्स के एंड में आपको आदत डालनी है कि साइट में एक नोटबुक लेके जाएं, खुद की डायरी लेके जाएं, ताकि आपका जो भी डिस्कशन हो रहा है उसको आप एक लाइन में लिखिए, उसमें जो चेंजेस करने हैं उसको दूसरे लाइन में लिखिए। थर्ड, जो आपको आर्किटेक्ट से कंसल्ट करके अपडेट करना है उसको अलग से लाइन में लिखिए। और फोर्थ, आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर से जो भी उसमें अपडेट करके इनपुट लेना है उसको अलग लाइन में लिखिए। तो ऐसा एक कॉलम वाइज वर्किंग करने की आदत डालनी चाहिए बीइंग अ फ्रेशर, ताकि आप आगे जाके कहीं भी नहीं फंसेंगे, आपके पास हर एक साइट का डाटा प्रॉपर मेंटेन रहेगा। और एनी डे आप जब वो बाद में डिस्कस करेंगे या अपडेट करेंगे या अपने अपने खुद के सीनियर से भी डिस्कस करेंगे तो आप उनको कभी भी बता सकते हैं और उसमें चेंजेस कराना बहुत ईजी होगा। आप भी कभी नहीं फंसेंगे कि मैंने ये बोला था या फिर वेंडर ने ये बोला था या फिर ठेकेदार ने ये बोला था। सो इट विल बी गुड फॉर यू एंड योर प्रोजेक्ट। सो दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू कन्वे यू। अगर आप ये 10 चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस आउट करते हैं तो कभी भी आप अटकेंगे नहीं, एटलीस्ट अटकेंगे नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ डाउट है बट अटकने का चांस बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको अच्छे से दबा लें जोर से, ताकि वो बिल्कुल सब्सक्राइब हो जाए और इस टाइप के और बेहतरीन वीडियोस के लिए आप देखते रहें द बिल्डिंग विस्पर।